प्रकाश शर्मा जी को फाइल पहुंचानी है। अरे सुनो। ओए कौन है बे तू? और मैडम को हाथ कैसे लगाया? अरे मैं तुम्हारी मैडम का खाना लेकर आया था, आज ये खाना घर ही भूल गई थी। अच्छा तू नौकर है मैडम का, खाना लेके आया है, ला दे। अरे नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं आपकी मैडम का नौकर नहीं हूँ। अरे रेनू, तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? क्या तू नौकर नहीं है? एक तो तू खाना लेकर के आया है, ऊपर से तूने ये नौकर जैसे कपड़े पहन रखा है और बोरा नौकर नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मैं अगर ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो मेरे पीछे मत आया करो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, आज तुम अपना खाना घर ही भूल गई थी। मैडम जी वैसे कौन है ये? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, तुम खाना दो और घर जाओ। अरे मैं बताता हूँ, मैं आपकी मैडम का हस्बैंड हूँ। क्या हस्बैंड? अरे मैडम जी ये नौकर क्या बोल रहा है, ये सच में आपका हस्बैंड है क्या? हाँ, बदकिस्मती से ये मेरा हस्बैंड है। अरे मैडम जी आप इतनी बड़ी सरकारी अधिकारी हो, आपको ये नौकरी मिला शादी करने के लिए? भाई साहब ये क्या नौकर नौकर लगा रखा आपने? मैं आपसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करोगे। ऐसे नहीं बात करे तो कैसे बात करे? खुद की तो इज्जत है नहीं, आ जाते हो मेरी बेइज्जती कराने के लिए। और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे ऑफिस टाइम में मुझसे और मेरे ऑफिस के स्टाफ से दूर रहा करो। अपनी जिंदगी में तो खुद कुछ कर नहीं पाए, हमेशा मेरी इंसल्ट कराते रहते हो। रेनू, ये तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे, वो भी अपने स्टाफ के सामने? थोड़ी तो इज्जत कर लो मेरी, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? तुम्हें ना मुझे अपना पति कहने में भी ना शर्म आती है। मेरा ना स्टेटस डाउन होता है, और अगर मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं भी तो क्या बोल के मिलवाऊं कि मेरा पति घर पे रहता है और बस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। अच्छा, मेरे ट्यूशन पढ़ाने से तुम्हें शर्म आती है? ये मत भूलो कि आज जो तुम्हें सरकारी अधिकारी बन के इतना घमंड दिखा रही हो ना, ये उसी ट्यूशन की वजह से है। अगर मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता ना तो तुम कभी अपनी कोचिंग की फीस नहीं भर पाती और ना ये सरकारी अधिकारी बन पाती। और तुम्हें याद है ना, तैयारी हम दोनों ने साथ में की थी, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम पास हो गई और मैं रह गया। मेरी पढ़ाई पूरी करवा के ना तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, उसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ना आज पाल रही हूँ। एहसान मानो मेरा। तुम्हारी नौकरी क्या लगी, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। कितना घमंड आ गया तुम में। आखिर घमंड क्यों ना हो, एक सरकारी और बड़ी ऑफिसर जो हूँ मैं, और तुम क्या हो? एक मामूली से ट्यूशन टीचर हो बस तुम। और हाँ, एक बात तुम्हें बता दूं, तुम ना अब तैयार रहना क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक देने वाली हूँ। क्योंकि मैं ना किसी मामूली से ट्यूशन टीचर के साथ नहीं रहना चाहती। मैं ट्यूशन टीचर था, पर अब मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। आईएएस ऑफिसर? शक्ल देखी अपनी? अरे मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया था, क्योंकि आज ही सुबह मैंने अपना रिजल्ट देखा। मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और अब मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। आईएएस ऑफिसर? हाँ, सही सुना तुमने, आईएएस ऑफिसर। और तुम्हें अपने पद का बहुत घमंड है ना, अब मैं तुमसे ज्यादा ऊंचे पद पे हूँ। तुम अपनी पोस्ट की घमंड में मुझे तलाक देने वाली थी ना, तो तलाक के पेपर रेडी रखना, क्योंकि अब मैं तुम्हें तलाक दूंगा। क्योंकि मैं ऐसी बीवी के साथ नहीं रह सकता जो अपने पति की इज्जत ही ना करे। और ये लो अपना खाना, शायद अब ये तुम्हारे गले से भी ना उतरे, क्योंकि मेरी कामयाबी देख के तो अब तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद पति को छोड़ देती हैं।